तो पई सूरत हाल क्या जंग वनकस लुक सठा परेशान हंद लुक पैनिक गमत कि क्या करो लॉकडाउन गि तमुल गि बंद गैस गि बंद पेट्रोल गि बंद अड़ गैस दाद परेशान अड़ पेट्रोल दाद परेशान ये वजह से पेट्रोल पंपन पे रश क्या दलील क्या मामल पेट्रोल दलील क्या गैस दलील क्या लॉकडाउन दलील तम खुद हाव फुल वीडियो क्लिप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू बस फैसल वानी। तो दोस्तों इस पे पा सूरत हाल क्या वनक जंग लुक सठा परेशान वन क्या सोशल मीडिया पे अलग अलग न्यूज़ गर्दिश करान ये लुक वन कि लॉकडाउन गन कहें गड़ पेट्रोल पंपन पे गमत भीड़ पेट्रोल पंपन पे बड़ कतार ये पेट्रोल गाड़ियों मज कैनन मज तो भरित कि दलील क्या असली क्या अड़ लुक गैस दाद परेशान क्या असली मामल क्या पूर खबर क्या पूर न्यूज़ तम खतर तुह फुल वीडियो वो बे हाव तुह वीडियो क्लिप ये तुह मुकम्मल पूरी रिपोर्ट वीडियो कि हकीकत क्या तो चलो दोस्तों कर वीडियो क्लिप प्ले कर रिक्वेस्ट यमो भाई यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब तम कर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब बे अगर फेसबुक पेज पे फेसबुक पेज कर फॉलो दीव नजर वीडियो क्लिप पे तम कर बह मजीद कत। अभी काफी ज्यादा रिमोर्स है कि लॉकडाउन होगा। इज देयर एनी अपडेट ऑफ दैट लॉकडाउन? क्या गवर्नमेंट की तरफ से अभी अपडेट है? अगर ऐसा कुछ भी होगा आपको सरकार की तरफ से इंफॉर्मेशन आएगी। आप देख रहे होंगे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी कंटिन्यूसली कंट्री को भी एड्रेस कर रहे हैं, यहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और हम बार बार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की पैनिक की हमें ज़रूरत नहीं है। हमारी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ के स्टॉक्स को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है और उनकी सफिशिएंसी इंश्योर की जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर किया जा रहा है। अगर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो सबसे पहले आप गवर्नमेंट की तरफ से उसके बारे में सुनेंगे। तो मेरी अपील रहेगी कि जो भी ऐसी र्यूमर मॉन्गरिंग में एंगेज हैं उनके खिलाफ जो है गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मेरा लोगों को यही मैसेज रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैंडल्स पर ही रिलाई करेंगे ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। सर नंबर 2, अभी जिस तरह से कुछ दिनों पहले सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ली गई थी, उसमें जो हाई रिच है या डेस्टिनेशंस कहेंगे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, वहाँ पर सिक्योरिटी का क्या अपडेट? देखिए ऐसा है कि अब ये कोई आज की डेट में कोई सिचुएशन चेंज नहीं हुई है, वो कंटिन्यूस एक रिव्यू प्रोसेस रहता है सिक्योरिटी सिनेरियो का। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की तरफ से जॉइंट रिव्यूज रहते हैं और जैसे आप जानते भी हैं कि डेस्टिनेशंस को लगातार ओपन किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट कश्मीर में आए, यही हमारी कोशिश है। और आप देख भी रहे हैं कि ट्यूलिप गार्डन के खुलने के बाद लगातार हम टूरिस्ट का तांता देखते हैं सुबह से शाम तक, और हमारी यही कोशिश रहेगी, अपील भी हम करना चाहेंगे कि अभी जो आने वाला जो स्प्रिंग और फिर समर सीजन है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट कश्मीर के लिए। थैंक यू। दो तीन बड़ी खबरें जो आप तक पहुंचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहली खबर सबसे बड़ी, जम्मू कश्मीर के अंदर फ्यूल की कोई भी शॉर्टेज नहीं है, यानी कि पेट्रोल डीजल की कोई भी किल्लत नहीं है। ऑयल फर्म्स की जानिब से बड़े बयान आ चुके हैं, चाहे वो नेशन की लार्जेस्ट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करें या फिर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, क्लियर कर दिया है कि पेट्रोल डीजल का जो स्टॉक है वो अवेलेबल है। बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, र्यूमर्स फैलाने की जरूरत नहीं है और स्टॉक बिल्कुल अवेलेबल है। तो इस तरीके से शॉर्टेज की कोई बात ही नहीं है। दूसरी खबर सबसे बड़ी जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही हैं उनके मुताबिक बताया गया कि ईरान की मिलिट्री के जो चीफ हैं उन्होंने इस समय बिल्कुल जो यूएस का 15 पॉइंट्स की एग्रीमेंट डील है उसे रिजेक्ट कर दिया है। ईरान ने अमेरिका के साथ बात करने से इनकार कर दिया है। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम यूएस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, ये लोग बिल्कुल भरोसे के काबिल नहीं हैं। और फॉरेन मिनिस्ट्री सेड देयर इज लार्ज मिसट्रस्ट इन यूएस नेगोशिएशंस एफर्ट्स। तो क्लियर वजाहत की है रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कि जो यूएस है उस पर भरोसा करना मुश्किल नहीं नामुमकिन है और ये भरोसे को तोड़ सकते हैं। इनका काम है ट्रस्ट को जो है वो कहीं ना कहीं तोड़ना और इनकी ये पहले से फितरत है। अब अमेरिका तैयार हो चुका है जमीनी जंग लड़ने के लिए। जो फॉर्मर CIA के ऑफिसर हैं उन्होंने कंफर्म किया कि यूएस ने डिप्लॉय किया है मोस्ट इलाइट किल स्क्वाड जो मिडिल ईस्ट के अंदर भेजा जा रहा है, जिसमें कि डेल्टा फोर्स है, सील टीम 6 है और 75th रेंजर रेजिमेंट भी भेजी गई है। ये सब के सब पोजीशन में जा रहे हैं और ये प्रिपेयर कर रहे हैं एक मैसिव ग्राउंड स्ट्राइक ईरान के ऊपर, क्योंकि हवाई जंग
लड़ना बहुत मुश्किल हो चुका है अमेरिका के लिए। हवाई जंग में तो हरा दिया है, क्योंकि फिजाओं और हवाओं के अंदर अमेरिका की तो चली नहीं है, लेकिन अब अमेरिका जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो जमीनी सतह पे, वो जमीनी ग्राउंड्स की लेवल के ऊपर जो वो अटैक करे, और कहीं ना कहीं उस चीज के लिए जो इलाइट कमांडोज हैं उनका सहारा अमेरिका ने लिया है। सील टीम 6 है, डेल्टा फोर्स है, और उसके साथ साथ 75 रेंजर रेजिमेंट है, और इलाइट स्क्वाड का भी सहारा लिया जा रहा है। जो मैं कह रहा था कि ट्रंप ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि मैं सीज फायर करना चाहता हूं 5 दिन तक, ताकि 5 दिन जंग रुक जाए, उतने में टाइम मिल जाए, और ट्रंप सीधा सीधा अगले 5 दिनों में जो है वो फौरी तौर अपने सिस्टम के साथ, अपने कमांडोज या अपने सोल्जर्स के साथ एकदम से जमीनी ग्राउंड पे जो है वो हमला कर दे। किस पे? ईरान पे। और अब जमीनी जंग लड़ने के लिए वो तैयारी कर रहा है, ये नेगोशिएशंस कर रहा है अमेरिका। ये अमेरिका जो है वो रेजोल्यूशन या टेबल टॉक पे बात कर रहा है। एक तरफ से तो बात करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ से हमले की तैयारी में है। मतलब गले से लगाकर पीठ पे छुरा खोंप देना, ये काम अमेरिका का है। क्योंकि एक तरफ से वो कह रहा है कि भाई मैं तो स्ट्राइक नहीं करना चाहता, मैंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को रोक दिया है कि अभी आप जो है वो ईरान पे बिल्कुल भी स्ट्राइक्स ना करें, और दूसरी तरफ से वो खामोशी से अपने जो 75th सोल्जर्स हैं उनके साथ, जो एलाइट स्क्वाड है उसके साथ मिलकर सील टीम 6 के साथ जमीनी जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि हवाई जंग तो नहीं लड़ सकता है, इतनी पावर अब इजराइल के पास नहीं है, अमेरिका के पास नहीं कि वो लगातार इनके ब्लास्टिक मिसाइल्स को जो वो इंटरसेप्ट कर पाए। अब इसने 15 पॉइंट एग्रीमेंट रखे हैं। 15 पॉइंट में मालूम है पहला पॉइंट क्या रखा है? पहला पॉइंट क्लियर रखा हुआ है कि जनाब आपने न्यूक्लियर प्रोग्राम तैयार ही नहीं करना है। यानी कि अमेरिका कह रहा है कि मैं 15 पॉइंट की डील करना चाहता हूं। पहली डील यह है कि आपने बिल्कुल जो है वो किसी भी हद पे जो है वो आपने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो तैयार नहीं करना, यानी कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि जितने भी हमारे सोल्जर्स आपके पास बंद हैं, कैदी हैं, उन्हें आप रिहा कर दें, चाहे वो इजराइल के सोल्जर्स हैं या वो अमेरिका के सोल्जर्स हैं। तीसरा ये कि आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फौरी तौर खोल देना है। चौथा ये है कि जो आप पे लगे हुए सैंक्शंस हैं वो हम हटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें भी आपने कुछ हमारी शराइत को मानना है। तो यानी कि ये एक बड़ा टेबल टॉक के लिए उसने बीच में थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया। अमेरिका ने वो थर्ड पार्टी पाकिस्तान है उसके थ्रू बात करने की कोशिश की, और उन्होंने जो है वो टेबल पे रखा ईरान के आगे, कि ईरान को बताया कि ये 15 पॉइंट की एग्रीमेंट है, जो आप अगर करना चाहते हो तो करो। ईरान ने एकदम से इनकार कर दिया। ईरान का मुतालबा है कि एग्रीमेंट पे साइन वो करेगा जो जंग हार चुका है। अमेरिका पूरी दुनिया को क्या दिखाना चाहता है कि वो एग्रीमेंट लेकर आए और हम साइन करें कि हम हार चुके हैं अमेरिका से, और अमेरिका ने अपनी शर्तें हम पे मना ली, अपनी कंडीशंस को मनवा लिया। ऐसा नहीं है, हम कतई तौर पे इस पे साइन नहीं करेंगे और हम इसको क्लियरली रिजेक्ट करेंगे। तो अमेरिका की इन पॉलिसीज को रिजेक्ट कर दिया है। दूसरा जो शॉर्टेज है फ्यूल वगैरह की, वो जम्मू कश्मीर में नहीं है, पैनिक मत हो। लंबी लंबी कतारें लेकर आप बाल्टी, उसके साथ साथ आपके पास हाथ में मैंने देखा बड़े सारे लोगों के पास कैन वगैरह होता है, बॉटल्स, वो लेकर पेट्रोल पंप पे खड़े हो जाते हैं। अरे भाई साहब अभी स्टॉक अवेलेबल है, इतना डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। इजराइल के चैनल 12 की रिपोर्ट हुई है जिसके मुताबिक 30 लोकेशंस के ऊपर बोम्बार्टमेंट्स हुई हैं, 30 लोकेशंस को डैमेज कर दिया है ईरान के मिसाइल्स की स्ट्राइक्स ने। इसकी क्लेरिफिकेशन खुद इजराइल की चैनल 12 दे रही है। ब्रेकिंग उसके साथ साथ ब्लास्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए हैं ईरान ने टूवर्ड्स इजराइल। वही मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि इजरायली मीडिया के मुताबिक अभी तक जो जानकारी हमारे पास आई है उसमें ये कहा है कि वो बहुत ज्यादा करीब हैं कुछ बड़ा करने के लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं वो, इसकी उन्होंने अभी तक पुष्टि नहीं की है। ईरान डिमांड्स टू एंड वॉर ऑफिशियल उनके आया है, उसमें है कि क्लोजर ऑफ यूएस मिलिट्री बेस अक्रॉस द रीजन। एक तो मिलिट्री बेस को अक्रॉस करो, अक्रॉस जो मिलिट्री बेस आपकी है उसे आप क्लोज करो पूरे। पेमेंट्स ऑफ कंपनसेशन टू द इस्लामिक रिपब्लिक, एक तो इस्लामिक रिपब्लिक को आप कंपनसेशन दो पेमेंट्स में, पैसे में जो आपने नुकसान किया है। एंड टू वॉर्स ऑन ऑल रीजनल फ्रंट्स, इसके ऊपर भी उन्होंने मुतालबा रखा, और उन्होंने कहा कि एक एस्टैब्लिश करो, मींस कि कायम करो एक नया लीगल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए जो है प्रॉपर तरीके का चैनल। उसके साथ साथ जो है वो इंडिविजुअल्स जो एफिलिएटेड है मीडिया आउटलेट्स के साथ जो ईरान के अंदर बंद हैं उन्हें भी जो है वो रिहा करने की कोशिश की जाए। ये मुतालबा है अमेरिका का, ट्रंप का, लेकिन यही मुतालबा ईरान का भी। ईरान भी कह रहा है कि जो हमारे वहां पे कैदी हैं वो आपको भी रिहा करने होंगे। तो हालात काफी ज्यादा जो है वो हम ये कह सकते हैं कि बदतरीन है मिडिल ईस्ट के अंदर। लेकिन
इस समय जो है वो ट्रंप बौखलाहट के अंदर आ चुका है। एक तो बात क्लियर हो चुकी है कि ट्रंप की गुंडागर्दी खत्म कर दी है, जो ट्रंप की गुंडागर्दी थी ना वो खत्म की है आज पहली बार किसी मुल्क ने, और ट्रंप अब एग्रीमेंट का डील लेकर पूरे दुनिया के सामने घूम रहा है। ये हालात हैं जो मैं आपको एक्चुअल बताना चाहता हूं, लेकिन ट्रंप पे यकीन करना मुश्किल नामुमकिन है, क्योंकि ये शख्स मिसट्रस्ट कर सकता है सभी एफर्ट्स को, कंडीशंस को, और जितनी भी वक्ती तौर कंडीशंस के ऊपर बात हो रही है उन सब चीज़ों को लेकर। ये कहना है ईरान का, और ईरान इसीलिए फिलहाल कोई भी नेगोशिएशन, कोई भी टॉक नहीं करना चाहता है। वो स्टिल इस वॉर को ऐसे ही फाइट करना चाहता है जैसे वो कर रहा है या जैसे वो कर चुका है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ। तो दोस्तों वीडियो के पास तुम वुचमुत यो डिविजनल कमिश्नर पाने वन फिलहाल कह कत ये लॉकडाउन कह चीज गल कर गवर्नमेंट पाने वाजिया, गवर्नमेंट वन तेल पाने, तो अस पज पाने पाने न्यूज बनाने कि लॉकडाउन गम लुक पैनिक गसान पे तुम वुचमुत आो आज कचा भीड़ पेट्रोल पंपन पे क्या पेट्रोल लुकन पा पेट्रोल किल्लत तो बाकी क्या दलील क्या मामल तम खतर आसो तुम यह पूरी रिपोर्ट वुचमुत। बाकी वीडियो कर ज्यादा खुद ज्यादा शेयर ताकि वीडियो वात तमाम लुकन नश, क्या लुक परेशान कि दलील क्या मसल क्या आखिर क्या बन। बे वो ब्या दोस्तों वो अल्लाह ताला तम सोरी, अल्लाह ताला कर सह कर रुत, मगर अस पज पुन पान खतरस मज त्रावन क्या। तो ये सारी चीज गसान गवर्नमेंट कर पाने ऐलान कि लॉकडाउन हसा गस पजन न सारी चीज पाने अप्लाई कर पजन न सारी चीज पाने वन क्या। गवर्नमेंट अम खतर पाने डिसीजन यी पाने लुकन तम अवामस तम कत वात। बाकी वीडियो कर ज्यादा खुद ज्यादा शेयर, बिहो रब्बस सवाल। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।